मैं कराची यूनिवर्सिटी विजुअल स्टडीज़ से मैंने फ़िल्म मेकिंग पढ़ी और 2012 के अंदर मैं एनरोल हुआ वहाँ पे। तो उससे पहले ज़िंदगी ये थी कि हम म्यूज़िक करते थे, दिन रात जैम्स करते थे और सिर्फ म्यूज़िक सुनते थे। उस टाइम ज़िंदगी में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस तरह थी नहीं। लेकिन जब हमें पता चला कि यार कि आपको गाने भी रिकॉर्ड करने हैं और आपको म्यूज़िक वीडियोज़ भी बनानी है और सारी चीज़ें करनी है, तो आपके रिसोर्सेज थी नहीं। लेकिन हाँ, हम देखते ज़रूर थे, इंस्पिरेशन हमारे पास बहुत सारी मौजूद होती थी। तो हमने उस दौरान मैंने फिर एक पोस्ट प्रोडक्शन का कोर्स किया। वहाँ मुझे पता चला कि यार कि यहाँ पे कुछ स्कूल्स हैं जो मीडिया और फिल्म मेकिंग ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे स्कूल्स में मैंने फिर अप्लाई किया और उसके बाद फिर विजुअल स्टडीज़ के अंदर मेरा एडमिशन हो गया। और इत्तेफाक की बात है, मैं खैर पढ़ाई में एवरेज एक स्टूडेंट था, लेकिन हमेशा आर्ट्स और इन सब चीज़ों में अच्छा ही होता था। और जब मैंने वो एंट्री टेस्ट भी दिया तो उस टाइम मैं 1500 बच्चों में से शायद टॉप 10 में आया था। एडमिशन हो गया, आप एनरोल हो गए यूनिवर्सिटी के अंदर और फिर आपके सामने एक नया पर्सपेक्टिव और एक नई दुनिया खुलती है जो होती है फ़िल्म की दुनिया। शायद उस तरीके से मैंने पहले कभी फ़िल्म को नहीं देखा था, उस तरीके से शायद मैंने पहले कभी ज़िंदगी को भी नहीं देखा था कि किस तरीके से फ़िलॉसफी और फिल्म और नैरेटिव और ये सारी चीज़ें आपको कैसे आपकी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी बनाती हैं और आपको ज़िंदगी को देखने के नज़रिए बदलते हैं। तो मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि जब यूनिवर्सिटी में भी था तो उस दौरान हम देखते थे जामी बहुत अच्छी म्यूज़िक वीडियोस बनाते थे, फिल्म बनाते थे। बाबर भाई फिनोमिनल म्यूज़िक वीडियोस बनाते थे और वो हम देख के ज़रा हमें ना एक कह लें कि अंदर एक जुनून आता था कि यार कि हम भी क्यों नहीं इस तरह का काम करते। और टूटी फूटी लाइटों के साथ और छोटा कैमरा और पीडी कैमरा या उस तरह की छोटी मोटी जो भी चीज़ें हम लेके हम कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते थे। लेकिन जब हमने एक्चुअल में खुद काम ये करना शुरू किया तो हमें उन चीज़ों ने बड़ा हेल्प किया जो हमारी इंस्पिरेशंस थी। और फिर हमारी ज़ाहिर बात है आपका एक स्पेक्ट्रम जो है वो बढ़ता जाता है। आपके पास फिर इंस्पिरेशन बहुत सारी आपके फेलो डायरेक्टर्स से भी आती रहती है, फिर आपके सीनियर डायरेक्टर्स की भी आती रहती है। और फिर जब दुनिया का काम हमारे पास, क्योंकि जब हमने शुरू भी किया था उस दौरान इंटरनेट उस तरह था नहीं। हम टीवी पे MTV पे या चैनल V पे हम म्यूज़िक वीडियोस देख रहे होते थे। लेकिन जब हमारे पास इंटरनेट की सहूलत आ गई तो आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं और अपना क्राफ्ट को बेहतर बना सकते हैं। एक्चुअली जो आपकी ओरिजिनलिटी है ना वो आपको एवोल्यूशन की तरफ ले जाती है, क्योंकि आप अपने काम के अंदर ही सीखते रहते हैं। जब आप किसी और के काम को फॉलो करते रहेंगे तो फिर आपका एवोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। फिर वो सिर्फ आप अगले के पाथ को, अगले की गलतियों को, अगले की जो सही हुई चीज़ें वो ही फॉलो करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी जो आपकी जो अपनी नेचर है उसको फॉलो करेंगे तो फिर आपके काम के अंदर एक एवोल्यूशन आएगा जो आप एक कह लें कि अपना सिग्नेचर वर्क बनाएंगे अपना। अच्छा, यूनिवर्सिटी जब आप जाते हैं तो आपकी क्लास के अंदर ना 20, 30, 40 जितने बच्चे होते हैं, सबको मोस्टली लोगों से पूछा जाता है क्लास में आपको क्या बनना है, तो सब हाथ उठाते हैं डायरेक्टर बनना है। सेकंड नंबर पे बोलते हैं हमें DOP बनना है। तो मुझे लगता है कि एक तो सबसे पहले कि आप एक्सप्लोर करें कि आपकी जो ताकतें हैं वो कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। आप अगर बोलते हैं कि मुझे सिर्फ डायरेक्टर बनना है और आपने कसम खा ली है कि बस डायरेक्टर, क्योंकि शायद कूल जॉब है तो मैं डायरेक्टर बनूंगा, नहीं। पहले आप अपने आप को एक्सप्लोर करें और फिर अगर हाँ आपको लगता है कि यार हाँ आपको यही करना है और आप इसीलिए बने हैं तो फिर आप ज़रूर इस चीज़ को। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि एक बार हर डिपार्टमेंट के अंदर आप आके काम ज़रूर करके देखेंगे ताकि आपको पता चले कि यार कि हाँ, मैं बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कहते हैं हमें डायरेक्टर बनना है, एंड अप करते हैं वार्डरोब डिपार्टमेंट के अंदर। कोई बच्चा आता है वो बोलता है कि यार कि मुझे DOP बनना है, वो आर्ट डायरेक्टर बन जाता है। और प्रोड्यूसर हमारे यहाँ बहुत कम फिल्म मेकिंग कोई पढ़ के आता है और प्रोड्यूसर बनता है। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि यार इवन ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्टर ही बने, आप प्रोड्यूसर भी बन सकते हैं। हमें बहुत अच्छे फिल्म मेकर प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत भी है इंडस्ट्री के अंदर। जो यंग डायरेक्टर थे ना वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म भी हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है, आपको बहुत एक जो ये थ्रोन है, आपका डायरेक्टर का जो थ्रोन है, ये
ये बहुत ज़्यादा पावर के साथ आता है आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होती हैं, आप जो कुछ भी चाहें कर सकते हैं। तो वो आपको उस टाइम याद नहीं आ रहा होता कि यार आप सही टाइम पे कहाँ कौन सा फ़ैसला लेना है। तो आई थिंक बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप एक स्टेप बैक करें और अपना काम जो है ना वो ज़रा जो भी प्रोजेक्ट है उसको थोड़ा पीछे से देखें कि यार कि मैं कोई चीज़ छोड़ तो नहीं रहा, मैं कहीं ग्रिप तो नहीं लूज़ कर रहा अपनी। बहुत बार मैं अपनी गलतियां बताता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना ज़्यादा लॉजिस्टिकली इन्वॉल्व हो जाता हूँ उसके अंदर कि मैं क्रिएटिव में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ चीज़ें मैं पीछे चला जाता हूँ, फिर मुझे वापस से अपने आप को रिवाइंड करके लेके आना पड़ रहा होता है एक्स्ट्रा थ्रॉटल लगा के। और वो मुझे लगता है कि शायद सबके साथ ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो रहा होता है।